सो हेलो गाइस। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है वो रिडक्स के बारे में रहने वाला है और रिडक्स का सेटअप वगैरह देखने वाले हैं एकदम इजी में। सो रिडक्स स्टार्ट करने से पहले हमें ये आना चाहिए कि रिडक्स क्यों यूज़ करना है, क्या चैलेंजेस है, राइट। नहीं तो आप रिएक्ट ही मालूम नहीं और रिडक्स सीखना है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको रिएक्ट इज़ मैंडेटरी, रिएक्ट आना चाहिए। और बेसिकली रिएक्ट में थोड़ा बहुत वर्क किया करना चाहिए। उसके बाद आपको ये रिडक्स अंडरस्टैंड, मतलब अंडरस्टैंड तो हो जाएगा, पर आपको जाना कहाँ पर ये नहीं मालूम और डायरेक्टली रास्ता पकड़ लिया, ऐसी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सो इसी वजह से रिएक्ट आना चाहिए हमें भी। सो करते हैं वीडियो के लिए स्टार्ट। सो बेसिकली रिएक्ट क्या रहता है, आप एक, ये आपकी मेन डॉट जेएसएक्स फाइल है जो कि आप यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक ऐप और उसमें आपके पूरे कंटेंट आते हैं एक 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 एक। सो आपको ना रिएक्ट जो फॉलो करता है, रिएक्ट क्या करता है, वन वे कम्युनिकेशन फॉलो करता है। हम किसी कंपोनेंट में डेटा सेंड करते हैं, उसके पास उससे रिटर्न एचटीएमएल लेते हैं, उस कंपोनेंट से हम रिटर्न एचटीएमएल लेते हैं, ना कि कुछ डेटा नहीं लेते। तो सिर्फ डेटा सेंड करते हैं। तो हमें डेटा इस कंपोनेंट में ए कंपोनेंट है, बी कंपोनेंट है, सी कंपोनेंट और डी कंपोनेंट है। हमें इस ए से कंपोनेंट में कुछ डेटा लेना है और डी कंपोनेंट में सेंड करना है। कुछ पर्पज़ होगा हमारा, ऐसे नहीं कि ऐसे लेना है टाइम पास के लिए, कुछ तो भी होगा। सपोज हमें ए से ये ऐप कंपोनेंट से ए को भी सेंड करना है, बी को भी सेंड करना है, सी को भी सेंड करना है, डी को भी करना है, तो ये इजी है। पर बी से हमें एफ को सेंड करना है, एफ से हमें जी को सेंड करना है। तो इतने बी से फिर एफ को सेंड करें, एफ से फिर जे को डेटा सेंड करना, तो वो थोड़ा सा कॉमन कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसी वजह से हम रिडक्स यूज़ करते हैं। तो दैट्स वाई करते हैं रिडक्स के लिए स्टार्ट डायरेक्टली। सो रिडक्स क्या करता है बेसिकली, ये आपका एक रिएक्ट का एप्लीकेशन है और आप क्या करते हैं इस रिएक्ट के एप्लीकेशन में, ये पूरा रिएक्ट का एप्लीकेशन का पूरा कोड यहाँ पर है। आप क्या करते हैं, यहाँ पे एक रिडक्स का एक स्टोर बना लेते हैं और जिस भी कंपोनेंट में ए बी सी डी, जिस भी कंपोनेंट में आपको डेटा चाहिए वो स्टोर से ले लेते हैं। ए से डेटा स्टोर कर दिया, हमें डी में चाहिए तो डी में लिया, जी में चाहिए तो जी में लिया, एफ में चाहिए तो एफ में लिया। तो इस बार मैं कंपोनेंट एक्सप्लेन करने के लिए ए बी सी डी कंपोनेंट ना के भी नाम ले सकता हूँ, पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ इनपुट लेते हैं, इनपुट नाम का कंपोनेंट है। उसके बाद अलग कुछ कंपोनेंट लेते हैं और एक लिस्ट नाम का कंपोनेंट लेते हैं जहाँ पे हमारी लिस्ट शो होगी, राइट, कुछ कंपोनेंट की, कुछ डेटा की, राइट। सो हमें डायनामिक डेटा चाहिए, इस वजह से हम डेटा लेते हैं, राइट। तो करते हैं हमारे सिंपली, हम बेसिकली एक रिएक्ट के प्रोजेक्ट को सेटअप करते हैं। मैं सिंपली मेरा टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने टर्मिनल कर लिया मेरा ओपन। अरे सीपीयू टाइम, राइट। आपको मैं मेरा प्रोजेक्ट वाइट से सेट करूँगा, मतलब जो वाइट, सो वाइट क्रिएट npm क्रिएट वाइट @latest एंटर किया। इसके बाद प्रोसीड करना चाहता हूँ और एक मैं लेटेस्ट प्रोजेक्ट में क्लाइंट नाम देता हूँ, उसको क्लाइंट और रिडक्स 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 क्लाइंट। हमें क्या किस में प्रोजेक्ट सेटअप करना है, रिएक्ट में। जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है, प्योर टाइपस्क्रिप्ट नहीं। फिर हमने जो भी कमांड उसने दी वो सिंपली हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। पेस्ट, यार ये भी पेस्ट होने के लिए काफ़ी, चलिए मैन्युअली लिख लेते हैं कमांड। क्या है, सी डी क्लियर, सी डी रिडक्स क्लाइंट, npm इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पर इसको एक शॉर्टकट भी npm आई भी किया तो चलता, ओनली npm आई से भी हो जाता है वो इंस्टॉल की वजह से। मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये किसी काम की फाइल नहीं है।
रिडक्स क्लाइंट। अभी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो रहे हैं हमारे, जो नेसेसरी डिपेंडेंसी है। मैं क्या करता हूँ, इसके बाद आगे सिंपली कोड डॉट कर देता हूँ, इसको न्यू टर्मिनल में ओपन कर लेता हूँ, न्यू वीएस कोड में। ये विंडो को क्लोज कर देता हूँ। ये मेरी विंडो हो गई प्रोजेक्ट वाली ओपन। यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट है डायरेक्टली। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली npm रन डेव कमांड दिए उन्होंने। इतना तो बेसिकली आपको रिएक्ट आना चाहिए, तो इतना रिएक्ट नहीं आते और पूछ सकते हैं आपकी अब क्या सर्वर कितने पोर्ट को एक्टिवेट हुआ है, लोकल होस्ट 5173 को। सो हमारा सर्वर इज वेरी गुड फाइन। सो हम इसे क्लियर कर लेते हैं। सो बेसिकली स्ट्रक्चर क्या रहता है का आपका स्ट्रक्चर तो मालूम ही होगा। बेसिकली स्ट्रक्चर क्या रहता है, एक HTML फाइल रहती है, ये HTML फाइल है और इसको मॉडिफाई करते रहते हैं हम प्रत्येक हर बार। मतलब यहाँ पे main.jsx है, यहाँ में कुछ स्क्रिप्ट टैग में हमने उसको ऐड किया है स्क्रिप्ट में। उसके बाद मेन डॉट्स में एक ऐप लाते हैं और ऐप से ही पूरे HTML को चेंज करते हैं। मल्टीपल HTML फाइल्स नहीं लिखते, एक ही HTML फाइल लिखते हैं। उसको SPA बोलते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन, सिंगल पेज एप्लीकेशन। ओके, उसके बाद अब हमारे सोर्स डायरेक्टर में जाते हैं। सोर्स डायरेक्टर में हमारा कोड बेस है। मैं कोड पूरा क्लीन करता हूँ, जो कि नेसेसरी कोड है उतना। जितना पूरा नेसेसरी कोड है उतना ही ले लेते हैं, बाकी का पूरा। सो फर्स्ट बेसिकली हम जाएंगे app.jsx main.jsx। ओके, ये पूरी CSS क्लीन कर लेता हूँ मैं। CSS कुछ कस्टमाइज लिख लेंगे अगर कुछ लिखने होंगे तो। main.css index.css में अब इसमें ना टेलवेंट कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ मैं। एक्चुअली टेलवेंट का भी इस टाइम पे बहुत सेटअप करने के लिए ज़्यादा टेलवेंट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं बहुत दिक्कत दे रही है इस नए वर्जन में। सो बेसिकली वो भी देख लेते हैं कैसे न्यू टेलवेंट कॉन्फ़िगर होती है। टेलवेंट CSS, टेलवेंट ने इस बार सिंपली उसकी सिर्फ डिपेंडेंसी दी है, ज़्यादा कुछ दिया नहीं। सो डायरेक्टली यूजिंग वाइट, आपको वाइट से प्रोजेक्ट सेटअप किया है आपने, तो डायरेक्टली इतना कमांड उठा लो और इंस्टॉल कर लो जितना नेसेसरी है उतना। सो जितना नेसेसरी है उतना पावर शेल में मैं ऊपर कर लेता हूँ। पावर शेल, यस। बैश एक्चुअली बैश कॉपी पेस्टिंग के लिए अच्छा नहीं होता है। सो ये वाइट से उन्होंने एक इंपोर्ट नाम का दिया है और एक टेलवेंट CSS प्लगइन में ऐड करना है हमें, ज़्यादा कुछ नहीं है। वाइट config.js में जाना है और यहाँ पे एक लाइन इंपोर्ट करनी है टेलवेंट CSS, और उस टेलवेंट CSS को इस एरे में यूज़ किया करना है, प्लगइन एरे में। सो मैं सिंपली एक एरे कॉमा देता हूँ और इसके बाद टेलवेंट CSS जो कि मैंने पेस्ट किया है ये प्लगइन्स में, यहाँ पे मैंने पेस्ट किए। फंक्शन टाइप यूज़ किए और इंपोर्ट किस CSS फाइल में लिखना है, CSS फाइल में। और इसके बाद तो npm rundev लिखा है उन्होंने सिर्फ। सो मैं जो हमारे index.css है वहीं पे CSS इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो हमारे CSS हो गए इंपोर्ट, राइट कर लेते हैं लेटेस्ट। अब हम कंपोनेंट्स बना लेते हैं। मैं एक कंपोनेंट्स बना लेता हूँ यहाँ पर CMPO कंपोनेंट्स, और इसमें सिंपली एक कंपोनेंट रहेगा इनपुट फाइल .jsx और एक रहेगा list.jsx। बस दो ही कंपोनेंट रखते हैं, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा कंपोनेंट बनाएंगे
तो अंडरस्टैंडिंग बिगड़ जाएगी लिस्टेड जैसे। और इन दोनों कंपोनेंट को ऐप में ला लेते हैं। अब क्या करते हैं हम, मतलब हमने एक बना लिया, एक कंपोनेंट बना लिया ये लिस्ट, एक बना लिया इनपुट। हम क्या करेंगे, दोनों को ऐप में लाएंगे और यह हमारा main.jsx। हम क्या करेंगे, ये दोनों को इनपुट को भी और लिस्ट को भी ऐप में लाएंगे, और ऐप तो ऑब्वियसली कनेक्ट है main.jsx और ये HTML को कनेक्ट है। सो मुझे इस लिस्ट में से इस इनपुट में से इस लिस्ट में कुछ तो भी डेटा अपडेट करना है। जब भी मैं इनपुट में कुछ डेटा अपडेट करता हूँ तो रिडक्स के माध्यम से वो लिस्ट में जाए, लिस्ट में डेटा अपडेट हो, राइट, यही ना। और लिस्ट में जब हम इनपुट पर क्लिक करें तो सिंपली ये लिस्ट में डेटा अपडेट होना चाहिए, इतना ही है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। रिडक्स इतना ही है, रिडक्स इतना सिंपल रखिए, ज़्यादा कुछ अंडरस्टैंड नहीं। अब हम सिंपली डायरेक्टली डॉक्स पे चले जाते हैं, जो कि ऑफिशियल रिडक्स के डॉक्स है। रिएक्ट कंट्रोल टी क्या है, रिएक्ट रिडक्स टूल किट एंड रिएक्ट जेएस। हाँ, एक था रिडक्स जो कि कोर रिडक्स है, और एक रिडक्स टूल किट है। सो बहुत दोनों के लिए अलावा हम सिर्फ रिडक्स टूल किट सीखेंगे, ना कि रिडक्स एक सेपरेट भी है, और रिडक्स टूल किट एक अलग लाइब्रेरी, मतलब इसका ही एक बढ़िया वर्जन है रिडक्स। सो हम रिडक्स टूल किट यूज़ करेंगे, ये भी अच्छा है, पर इसमें कुछ प्रॉज एंड कॉन्स रहते हैं हर टेक्नोलॉजी में। सो दैट्स वाई हम इस पर मूव ऑन होते हैं, रिडक्स टूल किट। सो मैं रिडक्स टूल किट और डायरेक्टली गेटिंग स्टार्टेड पर चला जाता हूँ मैं, किस प्रोजेक्ट में हमें इंस्टॉलेशन क्या दिया है, एक कमांड दिया है npm install redux js toolkit। ओके, सिंपली कॉपी कर ले, और एक सेकंड, इफ़ यू नीड रिएक्ट की बाइंडिंग। अब ये दोनों कमांड हमने उठा ली, VS कोड में आ जाते हैं। सिंपली टर्मिनल ओपन किया, पावरशेल ओपन किया, विंडोज पर प्रेस किया मैंने। फर्स्टली देखो npm install redux js toolkit @redux js toolkit इंस्टॉल कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो करूँगा मैं इंस्टॉल, सो बेसिकली मैं अब इनपुट का कुछ तो भी फाइल ले लेता हूँ, इनपुट फाइल राइट डाउन कर लेता हूँ, जब तक ये इंस्टॉल होने तक बहुत कमांड्स। ओके, उसके बाद क्या है मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, विंडोज़ V ये ओपन करने के लिए क्लिपबोर्ड। ओके, इंस्टॉल हो गया अभी बहुत डायरेक्टली। सो हम डायरेक्टली आ जाते हैं यहाँ पर। मैं एक इनपुट फाइल में कुछ तो भी डेटा लिखता हूँ। इनपुट फाइल में एक शॉर्टकट है, आपने अगर रिएक्ट का स्निपेट्स डाउनलोड कर दिया होगा तो एक RCFE नाम का रिएक्ट फंक्शनल एक्सपोर्ट ये आता है, ECMAScript 7+ मॉड्यूल रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स, उससे आता है। सो ये पूरा कंटेंट बिल्ड करके देता है हमें, पूरा जो रिएक्ट के स्निपेट्स मैनेज करते हैं हम, उतना सारा। सो हम बेसिकली एक लिस्ट का जो आइटम रहेगा ना, उस आइटम के नेम से एक स्टेट बना लेते हैं, आइटम स्टेट। ओके, कॉस्ट आइटम एंड सेट आइटम। ये तो पता होगा ना आपको, ये सेट आइटम ऐसा क्यों यूज़ करते हैं। हम इस सेट आइटम की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, सेट लिस्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, बट सिर्फ नेमिंग कन्वेंशन की वजह से हम यहाँ पे सेट आइटम लिखते हैं। हमें सिर्फ 2 वेरिएबल चाहिए, ना कि उनके सेम नेम, आइटम और सेट आइटम। ये मैंडेटरी नहीं है। यूज स्टेट यूज़ करते हैं, जो कि स्टेट मैनेजमेंट करने के लिए यूज़ होगा, और इनिशियली उसको एम्प्टी रखते हैं, इतना ही। अब क्या हम क्या करेंगे, एक फील्ड ऐड करेंगे यहाँ पर, ये एक आइटम है, और एक लिस्ट में ऐड करते जाएंगे उसको हर बार, राइट। अब जो एक्चुअली रिडक्स वर्क करता है, रिडक्स ये हम यहाँ पे एक स्टोर मैनेज करते हैं, ये रहता है स्टोर।
ये रहता है रिएक्ट का एप्लीकेशन। और इस स्टोर में आपको ये डेटा लेना कैसे है, देना कैसे है। सो लेने के लिए ऑब्वियसली सिर्फ एक यूज सिलेक्टर यूज़ किया जाता है। यूज सिलेक्टर जो प्रोवाइड कौन करता है आपको, रिएक्ट रिडक्स प्रोवाइड करता है। और देने के लिए यूज डिस्पैच। और ये डिस्पैच में हमें मेथड्स कॉल करने पड़ते हैं। अब ये मेथड्स कैसे कॉल करते हैं, जब आप किसी भी एंटिटी का डेटा स्टोर करोगे इसमें, फर्स्ट मैंने यूज़र एंटिटी का, तो आपको एक यूज़र स्लाइस बनानी पड़ेगी। सो आपने एक इवेंट का डेटा स्टोर करना चाहता हूँ मैं, एक एडमिन पैनल का डेटा स्टोर करना होगा। एडमिन की स्लाइस रहेगी, मतलब डिफरेंट रहेगी, यूज़र की स्लाइस डिफरेंट रहेगी, इवेंट की स्लाइस डिफरेंट रहेगी। सो ये सारा डेटा इस जगह पर हम मैनेज करते हैं जिसका नाम स्टोर। सो हमें उसके मेथड्स लिखने पड़ते हैं इस जगह मेथड्स लिखेंगे। और ये मेथड्स ये डिस्पैच में आते हैं, डेटा कैसे सेट होगा। और गेट करने के लिए ऑब्वियसली यूज सिलेक्टर एक ही सिंगल पीस यूज़ होता है, उसमें इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं एप्लीकेशन, इतना ही था। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक इनपुट फाइल फील्ड वगैरह लेके आता हूँ, ज़्यादा कुछ कंटेंट नहीं है। सिंपली एक फॉर्म लेता हूँ। फॉर्म में क्या रहता है, एक इनपुट टैग लेते हैं इनपुट, और उसको टाइप देते हैं टेक्स्ट इनपुट, और उसका टाइप देते हैं टेक्स्ट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। उसके बाद प्लेस होल्डर देते हैं, इंटर लिस्ट आइटम। उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं, वैल्यू लिखना है, वैल्यू। यही तो रिएक्ट का असली मज़ा है। अब ये आइटम वैल्यू किस आइटम से आएगी, डायरेक्टली इस आइटम से पिक होगी या क्या यहाँ पे आएगी। जो इनिशियल वैल्यू रहेगी इसमें, इनिशियल अगर मैंने गौरव लिख दिया इधर, तो इनिशियल वैल्यू इस इनपुट में डायरेक्टली वो आ जाएगी। सो यही रिएक्ट का फ़ायदा है, ये डायरेक्टली JSX देता है हमें। इस यहाँ पे डायरेक्टली JSX लिखे, हम करली ब्रैकेट लिख के, यहाँ पे हम डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं। जब HTML लिखते हैं तब ऐसा लिखते हैं, तो ऐसा नहीं लिखना, डायरेक्टली करली ब्रेसेस देके हम JSX लिख सकते हैं, जो कि आइटम। और ऑन चेंज, अभी ये मेरा सजेशन बॉक्स बंद कर देता हूँ, ये ज़्यादा ही सजेशन दे रहा है। डिसेबल सुपर बाउंड, ओके। अब क्या करना है, वैल्यू चेंज होने पर इस कंटेंट में जो भी राइट डाउन कर रहे हैं हम, उस वैल्यू चेंज होने पर आपको क्या करना है, ऑन चेंज पे एक कॉल बैक फायर करना है। ये देखो, ये करली ब्रैकेट्स लिखे, मतलब डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं आप। ऑन चेंज पे क्या करना है, कॉल बैक फायर करना है। यह हमने कॉल बैक फायर किया, और इसमें आता है एक इवेंट, डायरेक्टली यहीं पे इवेंट आता है डायरेक्टली यहाँ से हम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, किस में करते हैं हम, सेट आइटम में। इस सेट आइटम को कॉल करके इसमें वैल्यू सेट करेंगे हम। सो हम इस वैल्यू को डायरेक्टली उठा के रैप कर देंगे सेट आइटम में, बस इतना ही था। और एक बटन करेंगे सबमिट नाम का बटन, उसका नाम टाइप कर देंगे सबमिट, टाइप इक्वल टू सबमिट, और सेंड डेटा टू रिडक्स, इतना ही सिंपल कर लेते हैं। और हमारा UI चेक कर लेते हैं वर्किंग है या नहीं। वर्किंग नहीं, क्योंकि हमने app.jsx में उस डेटा को इंपोर्ट ही नहीं किया है। सो हम सिंपली यहाँ पे क्या कर लेते हैं, उसका इनपुट फाइल, यह आ गया है नीचे वाला इम्पोर्ट फाइल, और इसको हम इंपोर्ट कर लिया। और उसके बाद नीचे एक HR टैग देते हैं, क्योंकि डिफरेंट दिखना चाहिए ना, और एक HR देते हैं, और लिस्ट शो करते हैं, जो कि हमारी लिस्ट है, आइटम की लिस्ट। उस लिस्ट में जाके RCFE जो कि लिस्ट है, और उसके बाद हम
app.js में जाके लिस्ट, राइट, हमने लिस्ट ला ली। अब हमारे एप्लीकेशन पे देखेगा। यस, थोड़ा सा डेटा को डिज़ाइन, इस इनपुट फाइल को डिज़ाइन भी कर ले। ओके, इनपुट फाइल में जाके थोड़ा सा आइटम को डिज़ाइन भी कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्लास नेम देंगे, क्या करते हैं, इसको कंटेंट को शैडो दे देते हैं पहले। शैडो, शैडो एम बी, शैडो ग्रे कलर के देते हैं, शैडो ग्रे कलर के देते हैं 200, ग्रे 200। ओके, शैडो आ गई। अब इसको क्या कर देते हैं, इस इनपुट को, इससे पहले कुछ लेबल ऐड कर देते हैं। लेबल, लेबल, लेबल एस्टिमेट फॉर ये कंटेंट फॉर्म सबमिट के लिए यूज़ होता है। किस के लिए यूज़ कर रहे हैं, सॉरी आईडी यूज़ नहीं किया। लेबल आइटम लिस्ट, आइटम ऐड हेयर, सिंपली आइटम ऐड है। ओके, अब इस डेटा को हम फ्लेक्स में दिखा देते हैं। डेटा काफ़ी अच्छा दिखेगा। क्लास में फ्लेक्स आइटम सेंटर, आइटम सेंटर, इसके बाद आइटम सेंटर दिखाने के बाद दिया। हाँ, अभी अच्छा दिखने लगेगा आइटम। ओके, फ्लेक्स दिस इज लुकिंग लाइक, यस, आइटम्स ऐड हेयर इनपुट फाइल। इसको हम बॉर्डर दे देते हैं, क्लास नेम देते हैं बॉर्डर, इस लेवल को फ्लेक्सिबल अलाइन सेंटर, अलाइन सेंटर। यस, अब आ गया अच्छी तरीके से। फॉर्म में कंपोनेंट फ्लेक्स, फ्लेक्स आइटम फ्लेक्सिबल, फ्लेक्स कॉलम में दिखा दो। यस, अब डेटा अच्छा दिख रहा है, राइट। सेम डेटा तो डेटा एक्सपोर्ट तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। उनको भी थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं। नेक्स्ट करते हैं क्लास नेम E4, EX2, EY2, EY2 पैडिंग दे रही है अच्छी खासी। और सिंपली उसकी विड्थ फिक्स रहते हैं, कुछ तो 4 कर देते हैं, विड्थ 4 है, विड्थ 4 रखें हमने। उसके बाद उसको बॉर्डर देते हैं, छोटी सी बॉर्डर, अच्छा, यस। उसके बाद उसको थोड़ा सा कलर देते हैं, हेडिंग को थोड़ा सा कलर में कर देते हैं, थोड़ी सी क्लास में कलर बीजी ग्रे, टेक्स्ट पिक्सल, राइट, बड़े दिखा रही है। ओके, सेंटर में आ गया आइटम। उसके बाद इस आइटम को भी हमें क्लास नेम में देना, एम वो सेंटर में आ गया, राइट। अब इसको भी हम कर देते हैं, दूसरे सेंटर अच्छा खासा दिखेगा, छोटा सा। देखो आइटम अभी बटन हो गया, अच्छी दिख रही है। थोड़ा सा गैप रख देते हैं, गैप 4 कर देते हैं, राइट, अच्छा खासा दिख रहा है वो। शैडो लगा देता हूँ थोड़ी सी, शैडो पिक्सल, शैडो ग्रे, शैडो ग्रे 300, 300, यस, अभी अच्छा खासा दिखेगा, यस। और उसके भी MT20, राइट, ये अच्छा खासा काम दिख रहा है। इसके बाद नीचे लिस्ट दिख रही है। अब इतना ही ज़्यादा डिज़ाइन नहीं करते इसको, मेरा मेन पर्पज़ है रिडक्स सिखाना, ना कि CSS की डिज़ाइनिंग। सो मैं जैसे ही यहाँ पे कुछ करूँ और सेंड डेटा टू द रिडक्स करूँ, तो लिस्ट का डेटा ऐड हो जाना चाहिए, राइट। सो मैं एक ऑन क्लिक में एक फंक्शन लिखूँगा जो कि फॉर्म सबमिट होने पर एक काम करेगा। जो भी तुम्हारी वैल्यू वो जाके रिडक्स में ऐड कर देगा। सो बेसिकली रिडक्स वर्क कैसे करता है, आपको ना ये स्टोर बनाया, आपने एक स्टोर बनाया और यहाँ पे आपने आपका रिएक्ट है। आपको डेटा लेने के लिए यूज सिलेक्टर, बेसिकली यूज सिलेक्टर। डेटा सेंड करने के लिए जो डिस्पैच है, उस डिस्पैच करना कैसे, कौन सी फील्ड्स अपडेट करने हैं, क्या यूज़र अपडेट करना है, क्या एडमिन अपडेट करना है, क्या अपडेट करना क्या है आपको। इसके रेडसर्स लिखने पड़ते हैं, रेडसर्स या स्लाइस। पहले हम एक स्टोर क्रिएट करेंगे अभी, और स्टोर क्रिएट करने के बाद ये जो जिसका डेटा स्टोर करना है उसका पैनल देखेंगे। मैं सिंपली एक रिडक्स नाम का फोल्डर बना लेता हूँ, रिडक्स, और रिडक्स में एक store.js बना लेता हूँ, store.js। यस, सिंपली उसमें क्या मिलता है आपको, एक कॉन्फ़िगर स्टोर नाम से एक ऑब्जेक्ट मिलता है रिडक्स टूलकिट से। इंपोर्ट कॉन्फ़िगर स्टोर, हाँ, कॉन्फ़िगर स्टोर फ्रॉम रिडक्स टूलकिट, यस। उसके बाद कॉन्स्ट, एक कॉन्फ़िगर स्टोर नाम से आपको डायरेक्टली स्टोर, और ये एक्सपोर्ट करना है आपको, एक रैपर में एक्सपोर्ट करके सेंड करना है, इक्वल टू कॉन्फ़िगर स्टोर, कॉन्फ़िगर स्टोर, और ये एक फंक्शनलिटी कॉन्फ़िगर स्टोर, राइट। इतना ही आपको देना है।
और इस ऑब्जेक्ट में आपको पास करना है रेड्यूसर, फर्स्ट फंक्शनलिटी रहती है रेड्यूसर, और ये ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ता है आपको, और इस स्टोर को कनेक्ट करना पड़ता है जो मेन रैपर रहता है। सो बेसिकली आपका जो एप्लीकेशन है, सो ये आपका app.jsx है। सो आपको एक इसको रैप करना पड़ेगा इस स्टोर से, और स्टोर क्या करता है, रिएक्ट एक प्रोवाइडर करता है। सो इस प्रोवाइडर के अंदर बीच में डालना पड़ेगा, तब आप ये स्टोर कनेक्ट करोगे इसको। ये आपका रिएक्ट का एप्लीकेशन है ना, इस रिएक्ट के एप्लीकेशन को आपको स्टोर को कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट कैसे करते हैं, तो कनेक्ट करने के लिए एक रिएक्ट का एक प्रोवाइडर नाम की टैग मिलती है, जो कि रिएक्ट रिडक्स से मिलती है। सो उस प्रोवाइडर टैग के अंदर आपको app.jsx राइट करना है, राइट। सिंपली इतना ही मेथड था। सो हम क्या करेंगे, इसको स्टोर को बनाएंगे और एक्सपोर्ट कर देंगे। मैं करता हूँ कॉन्स्ट एक्सपोर्ट, डायरेक्टली एक्सपोर्ट। मैं इस एक्सपोर्ट को स्टोर को उधर लेके जा रहा हूँ, किस main.jsx में लेके जा रहा हूँ। ये main.jsx मैंने ओपन कर लिया, और इस स्ट्रिक्ट मोड के अलावा मैं सिंपली क्या करता हूँ, एक टैग ओपन करता हूँ, provider प्रोवाइडर फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। और ये प्रोवाइडर एक, और ये ऐप को क्या करना है, आपको उठा के इस प्रोवाइडर में पुश कर देना है। विंडोज भी क्या कर देना है, ऐप को इसमें रैप कर देना है। अब क्या क्या ये आपने किया, एक स्टोर बनाया, और ये रिएक्ट का एप्लीकेशन है, ये रिएक्ट का एप्लीकेशन है, और ये स्टोर, इन दोनों को कनेक्ट किया। कैसे, इस प्रोवाइडर की मदद से। अब ये एक दूसरे का डेटा ले सकते हैं। इस स्टोर को हमने कनेक्ट कर लिया इस प्रोवाइडर की मदद से। सिंपली इतना ही कंसेप्ट था। इसके बाद आगे चलते हैं, ऐप को कनेक्ट कर लिया। अब हम इस प्रोवाइडर को एक आर्गुमेंट देना पड़ता है कि आप डेटा कहाँ से पिक करोगे। तो इसमें सिंपली एक टैग रहती है स्टोर, और इसमें किस डेटा से आपको स्टोर से, किस स्टोर से लेना है। तो मैंने एक रिडक्स में एक स्टोर बना लिया है, इस स्टोर से आपको डेटा पिक करना है। और डेटा क्या क्या पिक करना है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी एक लिस्ट का रेड्यूसर बना लेता हूँ, लिस्ट रेड्यूसर डॉट जेएस, रेड्यूसर डॉट जेएस। ओके, इस पे यहाँ पे हमें मिलता है क्रिएट स्लाइस नाम का एक ऑब्जेक्ट रिडक्स टूलकिट से। इस जगह हमें मिलता है एक क्रिएट स्लाइस। वो क्या करता है, सिंपली आपको, अभी ये रिएक्ट का एप्लीकेशन है, ये स्टोर है। सो फर्स्टली आपको डेटा तो स्टोर करना है, पर डेटा में स्टोर क्या करना है, कैसा ऑब्जेक्ट स्टोर करना है। सो अब यहाँ पे हम लिस्ट रेड्यूसर स्टोर कर रहे हैं, राइट, लिस्ट रेड्यूसर। तो ऐसे आप में यूज़र रेड्यूसर रह सकते हैं, एडमिन रेड्यूसर रह सकते हैं, कुछ अलग आपके जो कार्ड रेड्यूसर रह सकते हैं, जो भी रेड्यूसर, ऐसे मल्टीपल रेड्यूसर रह सकते हैं। तो इस रेड्यूसर को आपको बताना पड़ता है। सो हम क्या लिस्ट रेड्यूसर बता रहे हैं, और उसको इंपोर्ट करके वहाँ पे लाएंगे जिस रेड्यूसर में, राइट। ये रेड्यूसर कुछ नहीं, फैंसी वर्ड है, ज़्यादा कुछ इसमें लेना नहीं। स्टोर तो ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है आपने, कर लिया है। कनेक्ट कैसे करते हैं, सिंपली इसको चेकआउट करते हैं आप, ये स्टोर क्या है, ये कन्फिगर। सो बेसिकली आप जो डेटा स्टोर करने वाले हो, वो डेटा इनिशियली कैसा दिखेगा, इनिशियल स्टेट क्या रहेगी इसकी, मतलब जो पहले से क्या रहेगा इसमें, क्योंकि कुछ तो भी देना पड़ेगा ना आपको। सो उसी डेटा को देने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। सिंपली मैं क्या करूँगा, एक कॉस्ट इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ मैं, राइट। और इसमें क्या कर रहा हूँ, लिस्ट आइटम्स इक्वल टू एक एम्प्टी एरे या डबल कोट, राइट, इतना ही। इसके बाद हमें एक क्रिएट स्लाइस का नाम मिलता है, तो मैं इसको नाम देता हूँ लिस्ट स्लाइस। लिस्ट स्लाइस दे दो, लिस्ट रेड्यूसर दे दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सो क्या करूँगा, इसके बाद
क्रिएट स्लाइस, यस क्रिएट स्लाइस, और ये है फंक्शन, इसमें एक ऑब्जेक्ट है। सो ऑब्जेक्ट में फर्स्ट थिंग है नेम, क्या दोगे तुम उसको, किस किस यूज़ के लिए कर रहे हैं आप। सो मैं नेम में दे देता हूँ मेरा लिस्ट रिड्यूसर यूज़ कर रहे हैं, राइट। सेकंड, इनिशियल डेटा क्या रहेगा, इनिशियल डेटा क्या स्टोर करोगे आप, तो लिस्ट आइटम स्टोर करना चाहता हूँ मैं लिस्ट आइटम में से, राइट। सो मैं क्या करूँगा, ये इनिशियल स्टेट डायरेक्ट यहाँ से आयन आए, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे पिक करूँगा इनिशियल स्टेट। अगर आपको बिफोर डेटा रखना है, कुछ भी रखना है, इसका नाम चेंज करना है, तो इनिशियल स्टेट के अलावा सिर्फ आपको ये कोलन करके बिफोर ऐसा देना पड़ता है, बाकी कुछ सेम ऐसा, राइट। इनिशियल स्टेट, उसके बाद यहाँ पे सबसे मेन काम है, अब आपको डेटा, सपोज मैंने यहाँ पे एक लिस्ट इक्वल टू ट्रू, राइट, मैं एक डमी फील्ड ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर जो कि ट्रू रहेगी। सो आपको जो डिस्पैच करना है इस रिएक्ट में, स्टोर को डेटा सेंड करना है, तो डेटा कितना स्टोर करना है, कैसा स्टोर करना है, किस में जाके स्टोर होगा, तो ये बताना पड़ेगा ना। तो आपको लिस्ट में जाएगा डेटा, या यूज़र में जाएगा, या एडमिन में जाएगा, किस में जाएगा डेटा। तो इस डेटा की सेंडिंग के लिए हमें एक मेथड्स लिखने पड़ते हैं, और मेथड्स का नाम होता है, मेथड्स बोलो, फंक्शंस बोलो, जो बोलना है बोलो, उसका नाम होता है रिड्यूसर, और ये यहाँ पर क्रिएट स्लाइस में लिखे जाते हैं एक फंक्शन में, राइट। सो मैं यहाँ पे एक रिड्यूसर लिखता हूँ, रिड्यूसर्स, राइट। और ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में हमें एक मेथड करना है, तो इंसर्ट हमें एक फर्स्ट मेथड लिखना है जो क्या करेगा, आइटम लिस्ट में करेगा। फर्स्ट मेथड क्या लिखना है हमें, जो स्टोर में जाके लिस्ट में जाके क्या करेगा, आइटम को ऐड करेगा, तो इंसर्ट इन लिस्ट। और सेकंड, हमें क्या करना है, इस लिस्ट का स्टेटस चेंज करना है, तो चेंज लिस्ट स्टेटस। इसे दो मेथड लिखते हैं और उसको चेकआउट करते हैं कैसे होंगे, राइट। लिस्ट स्टेटस, सो फर्स्ट मेथड है इंसर्ट इन लिस्ट, इंसर्ट इन लिस्ट, उसको मेथड है, तो हम ऐसा कॉल बैक फायर कर सकते हैं आप, राइट। ये एक फंक्शन है, सो हम यहाँ पे डायरेक्टली फंक्शन भी लिख सकते हैं, फंक्शन कीवर्ड यूज़ करके फंक्शन, राइट। ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, बेसिकली कुछ दिक्कत नहीं देता। और इसमें आते एक स्टेट और एक्शन, इसमें आते एक स्टेट और एक्शन। अभी ये कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये स्टेट क्या है, एक्शन क्या है। सो जब आप रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं, रिएक्ट, और ये स्टोर है, तो ये स्टेट आता है, ये इनिशियल स्टेट से, ये सपोज यहाँ पे कुछ डेटा है, तो स्टेट आता है यहाँ से, एक्शन आता है यहाँ से, इसको बोलते हैं एक्शन, इसको बोलते हैं स्टेट, बस इतना ही। और आपने स्टेट में आके एक्शन को स्टोर करना है, स्टेट में क्या करना है, एक्शन को स्टोर करना है, ये स्टेट में एक्शन को स्टोर करना है, बस इतना ही, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स है भी नहीं उसमें। सो हमें क्या करना है, स्टेट डॉट लिस्ट। देखो अभी ये लिस्ट इधर से आई है, लिस्ट आइटम, सो लिस्ट आइटम डॉट पुश, क्या करना है हमें, एक्शन डॉट, एक्शन में जो आ रहा है उसमें पेलोड आता है एक, मतलब इनपुट वैल्यू आती है, हम क्या इनपुट वैल्यू पुश कर रहे हैं, वहाँ पे ऑब्जेक्ट सेंड कर रहे हैं, स्ट्रिंग सेंड कर रहे हैं, सो हम इतना ही करेंगे। और एक सेकंड मेथड लिख लेंगे, उसका नाम रख देंगे चेंज स्टेटस कोलन फंक्शन
स्टेट मिल गई, एक्शन मिल गई, स्टेट डॉट लिस्ट इक्वल टू स्टेट डॉट लिस्ट नॉट करना पड़ेगा, अल्टरनेट कर दो उसकी स्टेटस। राइट, बस इतना ही कोड था, ज़्यादा कुछ कोड था भी नहीं, सिंपली। अब में जो मेन काम आता है, अब आपको एक देना है रिएक्ट को एप्लीकेशन को। अभी मेन आता है, ये है आपका स्टोर, ये आपका रिएक्ट। अब जो आपने मेथड लिखी, एक लिखी है इंसर्ट और एक चेंज, तो ये और ये बेसिकली एक डेटा किसका है, ये लिस्ट का है। तो एक डेटा आपको इस लिस्ट को स्टोर को देना है, और ये जो फंक्शन ये रिएक्ट को देना है एप्लीकेशन को, कि ये दो फंक्शन की मदद से आप इसमें डेटा स्टोर कर सकते हो, और इसमें भी किसमें, लिस्ट में, पर्टिकुलरली लिस्ट में। तो ये इंसर्ट आपको एक्सपोर्ट करना है रिएक्ट के एप्लीकेशन को, और एक लिस्ट देना है आपको स्टोर को, जो कि लिस्ट स्लाइस है। सिंपली इतना ही है। ओके, मैं यहाँ पे करता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लिस्ट स्लाइस डॉट रेड्यूसर सिंपली। और इसके पहले हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं करते, एक्सपोर्ट इसमें करते हैं, और उसमें क्या है, इंसर्ट इन लिस्ट। सेकंड क्या है, हाँ, एम्प्टी ऑब्जेक्ट ओपन कर लेते हैं, पहले आपको बताएंगे इसमें क्या है। इक्वल टू लिस्ट स्लाइस डॉट क्या है, रेड्यूसर। राइट, इसमें क्या आता है, हमें एक आता है इंसर्ट इन लिस्ट। सेकंड मेथड आती है चेंज स्टेटस। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ तो भी मेथड कर लिया आपने, गलती कर ली है, थोड़ी बहुत कुछ तो भी गलती है। पार्सिंग एरर क्या है, लिस्ट स्लाइस एक्सपोर्ट कॉस्ट डेटा इक्वल टू, या क्या करना है, एक्सपोर्ट इतना ही होता है ना। सो यहाँ पे हमें एक्शंस लिखना है। सो क्या है, क्या बग यहाँ पर, कितना सिंपल जावास्क्रिप्ट का एरर है। अब देख के चेकआउट कर लेना क्या एरर है यहाँ पर। हम एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं इस दो फंक्शंस को। सेपरेट करके भी कर सकते हैं हम, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्स्ट ऐसे भी कर सकते हैं हम, राइट। इससे पहले सिंपली हमें एक्सपोर्ट लिखना था बस, कॉस्ट की वर्ड, ज़्यादा कुछ मतलब नहीं था। अब हमने क्या किया, ये इंसर्ट दिया रिएक्ट को, ये लिस्ट दिया स्टोर को। अभी ये स्टोर में आके हमने उस लिस्ट को लाना है। सो ये ऑब्जेक्ट दे देता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट में हम कुछ भी मल्टीपल यूज़र रेड्यूसर, लिस्ट रेड्यूसर। सो मैं क्या करूँगा, ये देखो लिस्ट रेड्यूसर स्लाइस आएगा, मे बी स्लाइस नेम से क्या है नाम है, स्लाइस आएगा। डिफ़ॉल्ट क्या किया है, अभी देखो ये लिस्ट स्लाइस नाम यूज़ किया है, तो ऐसे कुछ भी नहीं किया आपने। लिस्ट स्लाइस इंपोर्ट क्यों नहीं दे रहा है, अभी ये मैनुअली इंपोर्ट करना पड़ेगा। लिस्ट इंसर्ट इन लिस्ट, राइट। ये लिस्ट भी क्या लिस्ट दे रहे हैं, लिस्ट स्लाइस इक्वल टू फ्रॉम डॉट स्लैश लिस्ट रेड्यूसर डॉट जेएस।
बस इतना ही, प्रीटी सिंपल था, ज़्यादा भी कुछ कोड इजी नहीं, बस इतना ही कोड था। और हम ये लिस्ट रिड्यूसर ऑब्वियसली स्टोर को कनेक्ट कर लिया है। कहाँ गया वो स्टोर, ये स्टोर कनेक्ट कर लिया है यहाँ पर। सिंपली हम क्या करेंगे, अब डायरेक्टली कोड पे जाएंगे हमारे एक इनपुट फाइल में। अब जब भी हमारा बटन क्लिक हो, ये फॉर्म सबमिट हो, सो ऑन सबमिट पे क्या कर लेते हैं हम, सबमिट एक सेंड डेटा, कौन सेंड डेटा टू दी, सेंड डेटा टू रिडक्स इक्वल टू, इसमें एक फंक्शन है, तो फंक्शन क्या है, एक कॉल बैक फंक्शन बनाया मैंने इसको, राइट। ऑन सबमिट में क्या करेगा, सेंड डेटा टू रिडक्स, सिंपली एक फंक्शन बनाया और ऑन क्लिक में ऑन सबमिट में सेंड डेटा टू द रिडक्स कर दिया। अभी मैंने डेटा सेंड करने के लिए बोला था डिस्पैच, मैंने डेटा सेंड करने के लिए क्या बोला था, ये आपका एप्लीकेशन और ये रिएक्ट, इसको डिस्पैच, और ये डिस्पैच कॉल करने के लिए हमें यूज डिस्पैच, और इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है हमें। इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैच, और इस डिस्पैच फंक्शन में इसको फंक्शन की तरह कॉल करना है। और इसमें कौन सी वाली मेथड कॉल करना है आपको, डेटा सेट करना है, स्टेटस चेंज करना है, इंसर्ट करना है, ऐड करना है, डिलीट करना क्या है, तो ये सारे बताते हैं। तो सिंपली मैं एक यूज डिस्पैच इंपोर्ट कर लेता हूँ, कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैच, राइट, और इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं बस। अब ये डिस्पैच में हमें सिंपली क्या करना है, डेटा सेंड करना है। कैसे सेंड करना है, डिस्पैच, और इसको फंक्शन की तरह एग्जीक्यूट करना है। और उसमें कौन सी मेथड आने वाली है, मेथड आने वाली है इंसर्ट इनटू आइटम। इंसर्ट कहाँ पे लिखी वो इंसर्ट, लिखी हमने लिस्ट रिड्यूसर में। ये क्या है, इंसर्ट इन लिस्ट, इस मेथड को हमें इसमें लेना है। इंसर्ट इन लिस्ट, और इसको एग्जीक्यूट करना है। इसमें क्या सेंड करना है, डेटा सेंड करना है, तो आइटम सेंड कर दिया हमने। इसके बाद अब ये आइटम की वैल्यू हमने इनिशियली वैल्यू जो थी उसको चेंज कर दिया है। सेट आइटम को क्या कर देगा, हम एम्प्टी स्ट्रिंग से भर देंगे, बस दोनों कर दिया है। अभी हमें क्या करना है, ये लिस्ट को शो करना है सर। अभी लिस्ट कैसे लाएंगे हम, यहाँ पे लिस्ट कैसे लाएंगे, शो कैसे करेंगे। सो अभी देखो, ये देखो गौरव सेंड डेटा टू द रिडक्स, देखो डेटा सेंड भी हो रहा है, और सेंड डेटा होने के बाद एप्लीकेशन रिलोड भी हो रहा है, राइट। एक बात आपने देख ली, डेटा सेंड होने के बाद एप्लीकेशन रिलोड हो रहा है, ये एक बढ़िया खास बात है। अभी हमें यहाँ पे एक लिस्ट शो करनी है यहाँ पे नीचे, तो लिस्ट शो करने के लिए इस कंपोनेंट में हमें यूज सिलेक्टर मिलता है, जो कि मैंने बोला यूज सिलेक्टर मिलता है, यूज सिलेक्टर, राइट। अब यूज सिलेक्टर उसमें आता है एक कॉल बैक, और उस कॉल बैक में हमें डायरेक्टली स्टोर के ऑब्जेक्ट मिल जाता है, जो स्टोर में ऑब्जेक्ट स्टोर है। मैं वो भी दिखाऊंगा कैसा ऑब्जेक्ट दिखता है, कैसा रहता है। सिंपली कोड लिखते हैं इसका यूज सिलेक्टर का। सो मैं डायरेक्टली कॉन्स्ट रिडक्स डेटा इक्वल टू यूज सिलेक्टर, उसमें क्या मिलता है, एक स्टेट मिलता है। सिंपली उसको कंसोल करके देखेंगे हम, स्टेट कॉल बैक में मिलता है। बस इतना ही, कॉल बैक स्टेट
इक्वल टू स्टेट। अब मैं क्या करूँगा, इसमें जो एक डमी लिस्ट बना लूँगा और वो शो कर दूँगा। पहले इसको कंसोल कर देता हूँ कि डेटा क्या दिख रहा है एक्चुअली। console.log redux डेटा, ये हमारा redux डेटा दिखेगा अब इसमें, redux डेटा, राइट। अभी देखो एप्लीकेशन में, राइट, redux डेटा 2 बार दिखा है। इसमें एक लिस्ट स्लाइस दिख रही है, लिस्ट आइटम दिख रहा है और लिस्ट दिख रही है, राइट। अभी ये डेटा को डिस्ट्रक्चरिंग करना आपको आना चाहिए, कौन सी स्लाइस पिक करनी है। अभी मेरे को इसमें से लिस्ट स्लाइस पिक करनी है। लिस्ट स्लाइस में से मुझे लिस्ट आइटम पिक करना है, राइट। ये आपको अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि आपको इसमें से, ये स्टेट में से आपको लिस्ट डॉट लगा के लिस्ट स्लाइस। अब देखो आपको लिस्ट स्लाइस मिलेगी, देखो लिस्ट स्लाइस मिल गई। उसके बाद आपको लिस्ट आइटम को लेना है, इसे लिस्ट के आइटम को लेना है। सो मैं डॉट लगा के फिर से लिस्ट आइटम को दिखा देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली जो कि एक मैप करके वेबसाइट दिखाया, मतलब जो लिस्ट है वो लिस्ट दिखा देते हैं। लिस्ट का नाम डाल देते हैं लिस्ट आइटम रिडक्स डेटा एंड इसको ऑप्शनली चेंजिंग कर लेता हूँ मैं, डॉट मैप लगा लेते हैं और मैप में कॉल बैक फायर कर देते हैं, राइट। ये दिख गया आए, कुछ तो भी प्रॉब्लम है, राइट। क्या प्रॉब्लम है, एक आएगा डेटा, ये गया मेरा कॉल बैक और ये हो गया फायर। और मैं उस आइटम को किस में, ड्यू में दिखा दूंगा या पी में भी दिखा देगा तो कुछ फर्क नहीं, पी। और उसमें डेटा सिंपली क्लास नेम में एम्प्टी 4, मतलब हर बार वो एम्प्टी दिखाएगा। अब जैसे ही मैं कुछ तो भी आइटम ऐड कर देता हूँ, गौरव टू राइट, सेंड डेटा टू द रिडक्स। डेटा सेंड हो रहा है, रिडक्स का डेटा एम्प्टी आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, रिडक्स में डेटा जा रहा है, प्रॉपर आ रहा है। कंसोल होने के बाद आपको चेक करके बताता हूँ मैं यहाँ पे, राइट। ये आइटम को console.log क्या करूँगा मैं, आइटम को कंसोल करूँगा, सिंपली सेंड डेटा टू द रिडक्स। पर ये ऑन सबमिट पे पूरा ब्राउज़र ही रिलोड हो रहा है, तो ये ब्राउज़र से हमारा कुछ तो भी प्रॉब्लम हो रहा है, राइट। सो हम ये ऑन सबमिट का बटन डायरेक्ट ऑन क्लिक पे लगा देते हैं। ये फॉर्म सबमिट होने के अलावा सिंपली आप फॉर्म ऑन सबमिट पे लगा दो, ऑन क्लिक, राइट। अब देखना डेटा सेंड हो रहा है कि नहीं, अभी भी सेंड नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है। अभी भी देखो लिस्ट डेटा प्रॉपर नहीं आ रहा है, अभी भी फॉर्म सबमिट हो रहा है। सो हम इस फॉर्म को निकाल देते हैं, ना बजेगा पास ना बजेगी पासुरी। सो ये क्लास नेम उठा के पिक कर लेते हैं, जो कि हमें इस क्लास नेम की जगह पेस्ट करना है, और ये फॉर्म को हम मूव ऑन करते हैं। नहीं, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है अभी। सेंड डेटा किया, अभी देखो डेटा ऐड हो गया, अभी देखो। सो आपको एक बात तो ज़रूर समझोगे कि डेटा सेंड कैसे हो रहा है, राइट। देखो रिडक्स डेटा कैसे सबमिट हो रहा है। उसके बाद ये डेटा तो दिखना चाहिए ना यहाँ पे, इस पे यहाँ पे दिख क्यों नहीं रहा है वो डेटा, डेटा क्यों नहीं दिख रहा है। सो एप्लीकेशन रन होने के बाद डेटा अपडेट होने के लिए, स्टेट अपडेट होने के लिए हमें यूज इफेक्ट यूज करना है, जो कि किसी कंपोनेंट को चेंज होने के बाद उसको अपडेट कर देना, स्टेट अपडेट कर देगा। किसी कंपोनेंट की स्टेट अपडेट होने के बाद उसको
इसमें गया एक कॉल बैक और कॉल बैक में गया एक एरे, और एरे में रिडक्स डेटा जब भी चेंज हो आप कंपोनेंट को अनमाउंट कर देना, राइट। सिंपली इसमें कुछ नहीं कर देते हम। अभी भी डेटा शो नहीं हो रहा है, कुछ तो भी एरर आ गया होगा। फिर से एप्लीकेशन रिलोड करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, गौरव सेट डेटा, राइट। अब क्या करना है, सेट डेटा। आपको ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि आप क्या डेटा सेट करना चाहते हैं। अगर ये यहाँ पे यूज़ किया मैंने तो ये एरर आ जाएगा। रिडक्स का डेटा हम यूज सिलेक्टर इनसाइड इसमें ही कॉल कर सकते हैं, राइट। अब क्या करेंगे हम सिंपली एक लिस्ट नाम का स्टेटमेंट इन कर लेंगे, कॉन्स्ट लिस्ट सेट लिस्ट इक्वल टू यूज स्टेट। और इनिशियली क्या रहेगा, एम्प्टी एरे। और इस लिस्ट को शो करेंगे हम, ना कि इस डायरेक्टली कंटेंट आ रहे इसको, लिस्ट को शो करेंगे। और जब भी रिडक्स डेटा चेंज हो हम क्या करेंगे, सेट लिस्ट में रिडक्स का डेटा सेट कर देंगे। बस इतना ही करेंगे। फिर भी शो नहीं हो रहा है, कंटेंट। अब क्या इशू होगा, यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं दिखेगा। एक्चुअली अभी तो एप्लीकेशन ही नहीं दिखेगा, क्या हो रहा है। लिस्ट डॉट जेएसएक्स इनपुट फाइल जेएसएक्स 9999 कंसोल हो रहा है 9999। क्या किया जा सकता है इसको अभी, रिडक्स डेटा चेंज हो। सो हमने डीबग कर लिया है। सो इस जगह हमें रिटर्न होना चाहिए था, इस जगह रिटर्न होने की वजह से वो एप्लीकेशन में शो नहीं कर रहा था। अभी क्लीन करते हैं, गौरव न्यू ऐड किया, न्यू ऐड हुआ, राइट। इतना ही था कोड एडिटर। और आपको कैसा लगा कोड, अंडरस्टैंडिंग कैसी लगी, कितने तक रिडक्स आपको समझा। ऐसे ही हम मल्टीपल जगह यूज़ करते हैं, यूज सिलेक्टर को हर बार कंसोल करके देखते हैं कितना कंसोल हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। इसके अलावा इसके एक्सटेंशन मिल जाते हैं मार्केट में, राइट। और वीडियो अच्छा लगा हो तो पसंद करके, लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब कर देना। और 1 कमेंट इस बारे में लिखना कि आपको वीडियो को कौन सा टॉपिक पसंद है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।